अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज मास एंड वेट। आज हम जो है मास और वेट के हवाले से पढ़ेंगे। तो आए बोर्ड की तरफ चलें और देखते हैं कि बोर्ड हमें क्या बतला रहा है। आज जो हमारा जो टॉपिक है ये हमारी रूटीन लाइफ से जो है बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है, इंटरलिंक है। और हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर रोज़मर्रा जो है इन दोनों वर्ड्स को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब कभी हमें अपना वेट करना होता है या हमें अपना कभी किसी चीज़ का मास लेना होता है तो हम बोलते हैं इसका वेट कर लो। तो वो वेट नहीं बल्कि मास होता है। और हम जो है बगैर किसी नॉलेज के और उसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिज़िक्स की ज़बान में मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और आज हम जो इंशाल्लाह सीखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, स्पेशली अकॉर्डिंगली फिज़िक्स के मुताबिक। सबसे पहले मैं आपके सामने जो रीड करता हूँ मास क्या है। मास की सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पजेस बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। इसका आसान था मतलब ये है किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार, चाहे जानदार हो या बेजान। अब आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये कि कोई भी बॉडी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उस बॉडी के अंदर, उस बॉडी के जो इंटरनली जो बॉडी को जो कवर किया हुआ है पूरा, उसमें जो कुछ भी है वो उस बॉडी का मास है। वो उस बॉडी का मास है जो उस बॉडी ने ऑक्युपाई किया हुआ है, या वो जो बॉडी है वो कंटेन करती है। जो भी मास, जो भी क्वांटिटी है जो ऑक्युपाई कर रही है वो उसको हम मास कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, इंसान का मास क्या हो सकता है? एक इंसान है, अगर मैं अपनी मिसाल लेता हूं, मेरा मास क्या हो सकता है? ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर ने क्या ऑक्युपाई किया हुआ है? जो कुछ भी मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी मेरी बॉडी के अंदर है वो बोन्स भी हो सकती हैं, बड़ी क्वांटिटी में बोन्स हैं हमारी, ठीक है। और फ्लैश हो सकता है, गोश्त जिसे बोलते हैं मीट, ठीक है। मसल जिसे बोलते हैं मसल्स, ब्लड है, ठीक है। और वाटर है। तकरीबन 60-70% तो वाटर है हमारी बॉडी में, जो है ह्यूमन बॉडी में जो है वो क्या है? वाटर है। तो ये जो कुछ भी मैंने अपनी बॉडी के अंदर, बोन्स हो गई, गोश्त हो गई, ये जो भी चीज़ मेरी बॉडी के अंदर आ रही है इसको हम बोलेंगे मास। ये है मास। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जो बेजान चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये है, मेरे सामने डस्टर है, ये एक बेजान चीज़ है, इसका मास क्या होगा? इसका मास जो है, इसके अंदर जो है जो जो एटम है जिससे ये बना है, जो एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट में क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। इन चीजों से जो मिलके बना है वो इसका मास है। ये है मास की डेफिनेशन, ये है मास। और दर हकीकत जब हम अपना वेट कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अपना वेट कर लें। हम वेट नहीं, हम वेट गलत बोलते हैं। हम ब्लेंडर कर रहे होते हैं, हम ब्लेंडर कर रहे होते हैं, गलत बोल रहे होते हैं। हम वो वेट नहीं कर रहे होते, हम क्या कर रहे होते हैं? मास को चेक कर रहे होते हैं। मास को नाप रहे होते हैं, मास को मेजर कर रहे होते हैं, अपने अपने मास को मेजर कर रहे होते हैं, मास को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
और इसका जो यूनिट है वो केजी है। देखें अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। मास क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या है, केजी। केजी हम जो है मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसका मुझे वेट करना, तो मैं इसको वेट बोलूंगा, वेट तो गलत बोलूंगा। इसका मास क्या होगा, इसका मास इसका हो सकता है 50 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है। इसी तरह जो गोश्त होते हैं, गोश्त में तो हम यूनिट इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भाई 10 किलो है, इसका वजन 10 किलो है, लेकिन वजन जो है ना वेट गलत बोल रहे होते हैं, वो उसका मास होता है। ठीक है, अगर हमने कहा भाई हमें जो है वो 10 किलो गोश्त चाहिए, तो 10 किलो का जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं ना केजी, वो तो सही है, वो तो हम सही कर, लेकिन हम उसको जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। दर हकीकत हम उसको क्या कर रहे होते हैं, उस बॉडी का जो मास होता है जिससे वो बना हुआ होता है, उस मिकदार को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा राइट। अब इसके बाद मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। अब किसी भी बॉडी का जो मास है, किसी भी बॉडी का मास, अभी नई बात आ गई आपके लिए कि ये क्या बात कर दी कि किसी भी बॉडी का मास क्या है, वो सेम होगा। मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको जहां भी रखा जाएगा उस पर किसी भी फोर्स का, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। मास जो है अगर इंडिविजुअली, ठीक है, जो मास है उस मास को मिसाल के तौर पे, जो अगर मेरा मास जो है वो 60 है, 65 है मेरा मास, अगर मैं जो जमीन पर हूं तो मेरा मास कितना है 65। अगर मैं मून पे चला जाता हूं तो मेरा मास कितना होगा 65 होगा। अगर मैं स्पेस में चला जाता हूं तो मेरा मास 65 होगा। अगर मैं किसी टॉप जगह पे चला जाता हूं, जैसे K2 है, उसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता हूं तो मेरा मास क्या होगा 65। तो मास की दूसरी प्रॉपर्टी सबसे अहम है, बहुत गौर कीजिएगा इस बात पे, मास की सबसे बड़ी मास की जो प्रॉपर्टी है कि वो कहीं भी उसको रख दिया, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, अनचेंजेबल है वो। मास क्या है, चेंजेबल है। आप उसको चाहे किसी जगह भी ले जाए, उसको आप उसको जमीन की गहराइयों में ले जाएं, आप उसको जमीन के हाइट पे ले जाएं, ठीक है, आप उसको राइट ले जाएं, आप उसको लेफ्ट ले जाएं, आप उसको नॉर्थ ले जाएं, आप उसको साउथ ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, उसका जो मास है, मास में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, बन रही है। अच्छा, उसके बाद मास कैन नेवर बी जीरो। इसी तरीके से जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जो उसका वेट है वो वेट रहेगा। ये बात है, ये वाली बात और ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही, कि जब हम आगे वेट पढ़ेंगे ना, फिर आपको ये पूरी बात जो है, पूरा जो है कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी तक आप इसको जो पढ़ रहे थे, आप इसको पढ़ रहे थे एज ए वेट मास पढ़ रहे थे, आम जो घरों में जो होता है। ठीक है, अब ये निकल के थोड़ा आगे की तरफ हम फिजिक्स की तरफ, इसका जो ताल्लुक है फिजिक्स की तरफ है। ठीक है, तो इसको, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने बोला मास कैन नेवर बी जीरो, यानी ये जीरो नहीं हो सकता, हमेशा जो इसकी क्वांटिटी है वो मास की क्वांटिटी रहेगी, कहीं भी इसको ले जाएं आप। ठीक है, लास्ट है इट्स मेजर बाय बीम बैलेंस। और मास को किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, जितनी भी किस्म के हमारे पास जो हैं वो बैलेंसेस हैं, उसके थ्रू जो है हम इसका जो है ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। उस जमाने के अंदर ये वाले थे, बीम टाइप के थे पुराने, उससे मास को मेजर किया करते थे। आज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डिवाइसेस आ गई हैं, उससे हम उसको कर रहे होते हैं। तो मास को जो है हम जो है किसी भी जो है बैलेंस से इसको मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मास। ठीक है, व्हाट एवर आई टोल्ड यू, दिस इज द मास। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली है। ठीक है, अब वेट, ये वही वेट है जिसको हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मास तो इस्तेमाल नहीं करते, मास तो बहुत मुश्किल से कहीं होता हुआ। ठीक है, हम जो है अपने वजन को, मास को वेट का नाम दे रहे होते हैं। असल में हम क्या कर रहे होते हैं, मास को क्या नाम दे रहे होते हैं, वेट का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन वेट क्या है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
दिस इज आल्सो अ फोर्स। सबसे पहले इसने बता दिया कि भाई जो वेट है वो फोर्स है। कैसी फोर्स है? फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी भी एक फोर्स होती है। फोर्स तो पढ़ेगी ना, फोर्स के चैप्टर में फोर्स ही पढ़ है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब फोर्सेस है। तो ये भी क्या है? वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है। ठीक है, और जब फोर्स होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी ऑटोमेटिकली। जब मैंने बोल दिया फोर्स तो उसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसको वो अपनी फोर्स लगा रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज आल्सो अ फोर्स। अच्छा, अब इसका बताना काम बताया जा रहा है। डेट पुल और अटैक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। देखो, अब इस फोर्स का काम यह है कि ये चीजों को चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो, इन तमाम चीजों को अट्रैक्ट करती है। इन तमाम चीजों को अट्रैक्ट करती है और क्या करती है? नीचे की तरफ। ठीक है, अब ये वही फोर्स है ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन वहां पर हमने ग्रेविटी पढ़ा था एक फोर्स। अब वही फोर्स किस में तब्दील हो रही है? वेट के अंदर। ठीक है, अभी आगे जाके इसको ड्राइव करेंगे, फार्मूला से आपको समझेगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे को सारी की सारी डेफिनेशन वही लग रही है जो हमने ग्रेविटी की जो पढ़ी है। ग्रेविटी भी वही करती है, किसी भी चीज को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, डाउनवर्ड की तरफ खींचती है। तो वेट भी एक फोर्स है जो कि कहां पर खींची जा रही है? डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको उर्दू में लिखा आपके लिए। जमीन की वो फोर्स, जमीन की, अच्छा ये फोर्स जमीन की फोर्स है। ठीक है, जमीन की वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लगे, किसी भी बॉडी को ऊपर लगे, किसी भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करे। ठीक है, और उसको क्या करे? अपनी तरफ खींचे। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता होगा, वी नो वेरी वेल कि हमें पता हमारे पास जो है फोर्स का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है एक्सेलरेट। यानी जो फोर्स है वो कोई भी मास होगा, कोई बॉडी होगी ना, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मिसाल को अपने कल पड़ा है, उस पर अगर ये फोर्स लगेगी तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई चीज जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। हमने उसको फोर्स दी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, चेंज हो गई। जब चेंज हो गई तो हमने क्या बोल दिया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था एफ एम इंटू ए। ठीक है, और मैंने यहां लिख भी दिया। ठीक है, अब ये जो फोर्स जो है, जो एक्सेलरेशन है, ये अगर नीचे की तरफ आ रही है, या अगर ये एक्सेलरेशन जब नीचे की तरफ लगती है तो क्या बन जाती है? ग्रेविटी। क्या बन जाती है? ठीक है, क्या बन जाती है? ग्रेविटी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने एक ही जगह क्या कर दिया? जी लगा दिया, क्योंकि ये नीचे की तरफ पुल कर रही है। ठीक है, अब एफ इक्वल टू मास इंटू जी यानी ग्रेविटी। अब हमें फोर्स कैसे मिलेगी? मास और ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में क्या मिल जाएगी? फोर्स मिल जाएगी। अब इस फोर्स को, जो फोर्स थी, इसको एक नाम दे दिया गया, वेट। इसकी जगह पर रिमूव करके क्या कर दिया? वेट कर दिया। क्यों कर दिया? वेट कर दिया। और एम इंटू जी यही रहा। ठीक है, अब वो जो फोर्स जो आपको खींच रही है, जो आप नीचे की तरफ आपको खींच रही है, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? वेट हो गया। वेट हमें कैसे मिलेगा हमारे को? एम इंटू जी। मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा हमारा। अभी देखो आइसलेट आपको ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी स्लाइटली क्या है, इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन हर चीज को अगर उसी कांटेक्ट में पढ़ रहे हैं तो फिर हम उसी कांटेक्ट के हिसाब से उसके सवाल भी हल कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे आप थोड़ा सा और खुलेंगे तो आपकी तमाम चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां में तुम्हारा समझ में आ गया कि ये जो वेट है, वेट को नाम, फोर्स को क्या दे दिया? फोर्स का नाम क्या दे दिया? वेट दे दिया। ठीक है, और जिसका उसका फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है? उसी से निकला है। फोर्स के फार्मूले से ही इसका फार्मूला निकला है। ठीक है, अब क्या हो गया? जब ये नीचे की तरफ लग रही है, जब ये नीचे की तरफ जा रही है, वेट जो जा रही है नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन है, इसकी एक डायरेक्शन है। तो इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज में इसमें ऐड करेंगे कि भाई ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्रॉपर्टीज में मैंने ये प्रॉपर्टीज भी तो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब नीचे आते हैं।
अच्छा, ऑलवेज इट्स डायरेक्शन डाउनवर्ड। हाँ, अब ये एक नई चीज है। अब ये एक ऐसी फोर्स है जो, और जो फोर्स लग रही थी ना, फोर्स देखो, इस फोर्स में उस फोर्स में क्या फर्क हो गया, इस फोर्स में वो फोर्स, अगर ये वाली जो फोर्स है ये कैसी लगती है, ये चारों डायरेक्शन में लगती है, और वेट शिफ्ट डाउनवर्ड्स लगती है। ठीक है, और ठीक है, और समझ में आ रही है, और जो ग्रेविटी होती है वो भी चारों तरफ से पकड़ी होती है, मैंने नक्शा बना के आपको दिखाया था। लेकिन इसकी जो फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ डाउनवर्ड है। इसकी फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। बस एक इसकी सबसे अहम चीज ये है कि हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। बस ये ना इधर होगी, ना इधर होगी, ना इधर होगी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये फोर्स तो जो कहीं कहीं लगा सकते हैं ना। देखो अब इसमें देखो डिफरेंशिएट हो रहा है, ये जो बात बढ़ रही है, इस फोर्स को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये फोर्स लगा दी, ऐसे लगाई तो ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, ठीक है। लेकिन ये वाली फोर्स कहाँ लगेगी, तो जब भी नीचे की तरफ फोर्स हो तो सेपरेटली इसको क्या बोलेंगे, वेट इज अ फोर्स। ठीक है, जब ऐसे आप पढ़ेगी तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये हो गई। अच्छा अब क्या है, इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। अच्छा, वेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। क्यों, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो इसको अट्रैक्ट कर रही होती है। अब और ऐसी बातें आ रही है तो आपके यहाँ से खुल ली है। हमेशा जो ये वेट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटी पर। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। इसीलिए इसका जो वेट है वो एक जगह पर एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जहां भी जाएगा अलग अलग ग्रेविटी होगी, तो वेट जो है वो अलग अलग निकलेगा। अब बड़ी अहम बात कहने के लिए मैंने आपसे बोली है, ये बहुत अहम बात है, इसको आप जो इसमें रखिएगा। वेट जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और जितनी आप जमीन के स्पेस पे जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, उतनी ग्रेविटी आपको फुल लगेगी। ठीक है, उतनी आपको ग्रेविटी फुल लगेगी, और जितना आप जमीन से दूर होते जाएंगे, ग्रेविटी की क्वांटिटी और अट्रैक्शन जो है उसकी कम होती जाएगी। तो जो वेट होगा वो वेरी करेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का वेट जो है, इसका जो वेट, इसका अगर मैं वेट, इसका पहले मैं वेट कर लेता हूं। इसका वेट लेने के बाद अगर मैं इसको टॉप पे रखूंगा, पहाड़ी पे रखूंगा, तो जमीन से दूर रखूंगा, जब इसका वेट लूंगा तो इसका वेट अलग होगा, इसका वेट अलग होगा। अगर मैं ग्राउंड पे रखूंगा तो इसका वेट अलग होगा। अब वेट क्या है, मास नहीं है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट हमें कब मिलेगा, ग्रेविटी और मास को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जमीन के ऊपर है मास, तो जमीन की कितनी ग्रेविटी है, 10, 9.8 है, तो यहां पर वेट अलग होगा। जो इसका वेट होगा और जो ग्रेविटी होगी वो मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर इसका वेट अलग होगा। इसको उठा के मैं ले गया स्पेस के अंदर, स्पेस में क्या होगा इसका वेट, वजन क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, ग्रेविटी नहीं होती, और वहां ग्रेविटी होगी 0। जब वो मल्टीप्लाई करेगी ना किसको, मास को, तो जब 0 मल्टीप्लाई किसी मास को करता है तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं कि वहां पर हम जो है फ्लाई कर रहे होते हैं, ग्रेविटी ना होने की वजह से, और मून पे ग्रेविटी है, कम है, इसलिए हमें वहां चलने में डिफिकल्टी महसूस हो रही होती है। चांद पे चलने पे ग्रेविटी महसूस हो रही थी, क्योंकि वहां की जो ग्रेविटी है वो जमीन की ग्रेविटी से ठीक ठाक कम है। चलते तो हैं लेकिन कम, तकलीफ हो रही होती है, चलने में डिफिकल्ट होती है, आपको परेशानी हो रही होती है आपको। ठीक है, तो ये मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं, ये मैं जस्टिफिकेशन कर रहा हूं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट, क्या पॉइंट कर रहा हूं कि वेट क्या करता है, हर जगह का जब आप वेट लेंगे तो हर जगह का वेट अलग अलग होगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके बाद अपना मास तो है,
मास तो मैंने बता दिया, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर ग्रेविटी जहां की ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा, और जहां ग्रेविटी कम होगी वहां वेट कम हो जाएगा। अब यहां पर ग्रेविटी है ज्यादा है, तो यहां में इसका वेट निकालूंगा तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर जो इसका मास है, सपोज इसका 10 kg मास है और ग्रेविटी 10 है, तो यहां कितना बनना है इसका 100, और इसी को मैं ले गया चांद के ऊपर, और इसका मास तो सेम रहेगा, पहले मास पा चुका हूं। अब वहां ग्रेविटी कम है, वो कम ग्रेविटी इसको मल्टीप्लाई करेगी, मास का वेट कम हो जाएगा, मास ही वेट कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैं रुक गया हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब इसकी मैंने जो है वो प्रैक्टिकली मैंने वो दी है, जब वो ये बात करके उस पर आऊंगा तो आपको इंशाल्लाह आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक बात तो हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जो वेट है वो हर जगह का अलग अलग होगा, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी। हाँ, क्योंकि वो क्या है, वो प्रोडक्ट किसकी है, वेट प्रोडक्ट किसकी है? हाँ, मास इनटू ग्रेविटी की। ग्रेविटी तो चेंज हो रही है, ग्रेविटी तो चेंज हो रही है, तो फर्क पड़ रहा है मिसाल के तौर पे। मास तो इंडिपेंडेंट है, मास तो वही रहेगा, मास को तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब इसकी प्रैक्टिकल की करके चलो चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, ठीक है। अच्छा, इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज एज पर लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से ये वेरी करेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई। आपको जमीन पर हर जगह ग्रेविटी मुख्तलिफ होती है, पहाड़ और मैदान में अलग अलग, इसलिए वेट हर जगह मुख्तलिफ होगा। ये आपको हिंट दे दिए, ये आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए, कि ये बुरी बात समझ में नहीं आए तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बनाने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब तो आगे की तरफ चलते हैं। अब मैंने क्या किया है कि दो चीजें लिए, एक तो मैंने अर्थ लिया, एक लिया मैंने मून। इस अर्थ के ऊपर ये मैंने फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला ये भी लगे, दोनों फार्मूला, ये फार्मूला सब जगह चलेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए वेट, मुझे क्या चाहिए, वजन चाहिए, मुझे चाहिए वेट, मास नहीं, वेट चाहिए, ठीक है। अब मैंने वेट ले लिया 10 kg, मेरा 10 kg वेट है, जमीन पे मेरा वेट कितना है, सपोज 10, कुछ भी वेट वैल्यू लिख सकता हूं, और जो फोर्स लग रही है उस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10, 9.8 है, तो उसको हम 10 ले लेते हैं। अब आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या आ गया हमारे पास, 100 kg न्यूटन। 100 न्यूटन भी कह सकते हैं, जो फोर्स कितनी हमारे पास, जो फोर्स वेट की फोर्स कितनी आई, 100। यहां पर हमारे पास वेट आया है, वेट आया क्योंकि इसमें किसकी फोर्स भी लग रही है, इसके अंदर, वेट के अंदर, अकेला नहीं है, ग्रेविटी भी शामिल हो गई है। वेट कब बनता है, जब ग्रेविटी शामिल हो जाती है, ठीक है। वेट मिल गया हमारे को। अब मैं चला गया कहां पर, मून पे चला गया। अब मैंने जाके अपना वहां पर वेट किया, तो मेरा मास वही रहा जो यहां पर था। कितना था यहां पर, 10 kg था, वहां भी ये रहा, क्योंकि मास अनचेंजेबल है, मास को किसी भी जगह प्लेनेट पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आ गया, अब वहां की ग्रेविटी कितनी है, 1.65 पर मीटर स्क्वायर। ये वहां पर इतनी स्लो है, इतनी अट्रैक्शन ऑफ वहां की जो ग्रेविटी है, जमीन जो अर्थ की जो सरफेस की जो ग्रेविटी वो क्या है, इतनी है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16.25 kg, यानी कि जो मेरा जो वहां पर जो वेट होगा वो कितना होगा, 16, यानी कि 16.20 इतना होगा kg न्यूटन। अगर मेरा वजन 10 किलो हुआ, ठीक है, अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ये बढ़िया आएगा, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़ेगा, क्योंकि ये 10 टाइम कर रहा है इसको मल्टीप्लाई, और ये 1.6 टाइम कर रहा है, अगर राइट। तो ये इस बात की एग्जांपल है कि जो वेट है वो वेरी करता है एज पर लोकेशन, जो जैसी लोकेशन होगी उसी हिसाब में वेट में कम ज्यादा होता रहेगा, उसी तरीके से कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन मास क्या रहेगा, मास अनचेंजेबल होगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे है वेट कैन बी जीरो। अच्छा, अब ये बात की जा रही है वेट कैन बी जीरो, जो मैं बात करूं कि वेट जो है वो जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, इफ नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही
चाहे उसका मास 1000 हो, चाहे उसका मास 2000 हो, 1 मिलियन हो, कितना बड़ा मास हो, कितना हैवी, कितना मैसिव ऑब्जेक्ट हो, अगर वो उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही, ना तो यहां की लग रही है, ना जमीन की लग रही है, कहीं की भी नहीं लग रही है, तो वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। क्योंकि हमने मैथ में पढ़ा है कि कोई भी चीज जीरो किसी भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है तो क्या बन जाता है? वो जीरो बन जाता है। पढ़ा नहीं है? अब देखो आपको मैथ के काम आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसलिए बोलते हैं कि मैथ फादर ऑफ द सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपके मैथ के कॉन्सेप्ट सही हैं तो आपको ये चीजें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी, नहीं तो आपके जहन में हमेशा क्या रहेगा? बेचैनी रहेगी, आप जो है कम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे, आप जो है आप जो है वो जो है मुतमईन नहीं होंगे आप। ठीक है। अब मैं कहां पर हूं? स्पेस के अंदर हूं। मैंने स्पेस का वेट लिया ये। ठीक है, ये स्पेस है, ये आ गया। स्पेस के अंदर मैंने क्या किया कि फार्मूला लगाया और मैंने अपना जो वजन था स्पेस में मैं चला गया हूं, और जाने के बाद मैंने इसको फार्मूला में मैंने पुट कर दिया, और वहां कोई ग्रेविटी थी नहीं, मैं तो उड़ रहा था वहां पर, मर्जी से उड़ा था, कोई कहाँ। ठीक है ना, कोई फोर्स, कोई सारे फोर्स खत्म हो गई थी। ठीक है, कोई लगी, तो जब मैंने मल्टीप्लाई तो क्या बन गया? वेट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो ये इस बात का प्रूफ है कि वेट जो है वो लोकेशन वाइज, एरिया वाइज और प्लेनेट वाइज जो है वेरी करता है। वेट हर जगह का अलग अलग होता है, जबकि मास सेम रहता है। लेकिन जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो मास की हैसियत भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको मेजर किससे करते हैं? इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट रखा होगा, आपने गोश्त नापते हैं, देखा होगा घर पे आता है गोश्त नापने के लिए, तो तराजू होता है एक, जो स्प्रिंग बैलेंस है, हमको वेट को फोर्स भी उसी से नापते हैं। फोर्स तो चेंज हुआ है, फोर्स मैंने पढ़ाया था, फोर्स भी नाप रहे होते हैं। ठीक है, मेरी कितनी फोर्स लग रही है, तो वेट भी उसी से नाप रहे होते हैं। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट, आज का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आज के बाद से आप जब भी आप कभी बात करेंगे कि मास और वेट के हवाले से, तो फिजिक्स की ज़बान से, फिजिक्स की नज़र में आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि हम अपना जो किसी का हम जो अपना जो वेट नहीं ले रहे बल्कि मास को जो है काउंट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कॉन्सेप्ट इसका आपको बहुत ज़रूरी है। आगे जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, और उसमें आपको पता होना चाहिए मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो आप इसको जो है बेहतर तरीके से और भी इसको अच्छी तरीके से जो है आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, और इनकेस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछें, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो है कोई पूछना है? कुछ नहीं है तो वाइंड अप कर दे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इनकेस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।